देखो सीरियल्स है, सीरियल्स, पोटैटो, राइस वगैरह जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है भाई? सीरियल से, पोटैटो से, राइस से मिलता है। प्रोटीन का सोर्स कौन है? एग, मीट, मिल्क है। पर एक और था आपको, लेग्यूम्स, दाल, दलहन, उससे भी क्या मिलता था? प्रोटीन मिलता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन अगर आपका आ जाए तो विटामिन जो है ना वो पिज्जा से नहीं मिलेगा, विटामिन ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा या वेजिटेबल से मिलेगा। ठीक है बाबू? घी वगैरह जो है ना वो आपका किससे मिलता है? वो फैट का सोर्स है, घी जो है सो। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट जो है ना, क्या करें, चलो अब है सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड ग्राम आर सोर्सेस ऑफ फैट। ये सही है या गलत है? हम कुछ एक बच्चों से जो है ना हम चाहेंगे कुछ एक बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उसको बताओ, अपने आप को हैंड रेज करो। वो बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो हैंड रेज करेंगे जिनको ये मालूम है। सोयाबीन, ग्राउंडनट और ग्राम ये सोर्स है फैट का। क्या ये सही है या गलत है? अभी तक जो हम पढ़े हैं उस चैप्टर का हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? वो कुछ समरीज करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं आपके पास कितना बचा है, कितना चला गया आपसे। कोई बता सकते हो? कोई नहीं? अब इसको हम इसका आंसर देखते हैं। गलत है सर। गलत है तो फॉल्स दबाएं। देखिए फॉल्स दबा दिए हैं और सबमिट किए हैं। कह रहा है, इसको हटाओ यार, इससे कर दो। ये कह रहा है कि सोयाबीन और ग्राउंडनट जो है ना वो तो फैट का सोर्स है, लेकिन ग्राम जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। इसलिए ये ऑप्शन जो है ना गलत है क्वेश्चन का, कि सोयाबीन, ग्राउंड और ग्राम जो है ना वो आपका फैट का सोर्स है। नेक्स्ट होगा। अब हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। एक पर्सन है जिसको कार्बोहाइड्रेट, एक व्यक्ति एक्स है, नाम नहीं दिया है, एक व्यक्ति एक्स है जो आपका सफर कर रहा है किस चीज से? कार्बोहाइड्रेट के कमी से सफर कर रहा है। इनमें से कौन सा उसको खाने के लिए आप बोलोगे? क्योंकि आप लोग तो भाई छूट पढ़ रहे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हो आप, 10th में इसको न्यूट्रिशन में पढ़ना है। कोई बच्चा? एक व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो कौन सा भोजन वो करेगा कि कार्बोहाइड्रेट उसको मिल जाए? कोई नहीं? आप क्या बोल रहे हो बाबू? देखो ग्राम, आपको अगर याद होगा, ब्लैक ग्राम, पिजन पी और ग्राउंड नट, इन तीनों के बारे में हम अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो जो पढ़ाए हैं, तो वीट क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले नीचे से शुरू करो, ग्राउंड नट से। ग्राउंड नट को चिनिया बादाम बोलते हैं एक तरह से हिंदी में, और वो जो है ना फैट का सोर्स है, उससे आपको फैट मिलता है। पिजन पी और ब्लैक ग्राम ये दोनों लेग्यूम्स हैं, दलहन है, इनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। तो आंसर कौन बचा? वीट। और वीट जो है उससे क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वीट। एक व्यक्ति है जिसको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, तो आप क्या चाहिए, आप उसको क्या देंगे सलाह, क्या खाने का? तो वीट खाने का सलाह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का जो अधिकांश है, ए मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है
वो सीधे तौर पर एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। ये सही है या गलत है? कोई बच्चा? ये सही है या गलत? कोई नहीं? चलो बाबू, सही सही है भाई। आपको बताया था कि भारत जो है ना वो आपका कृषि प्रधान देश है, और इसीलिए आपको इस जो है ये चैप्टर भी शुरू किए थे कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, आसान भी पड़ता। तो भारत क्या है की जनसंख्या जो है वो मुख्यतः एग्रीकल्चर पर निर्भर है। उसको पढ़ के भी देख सकते हैं सॉल्यूशन जो है सो। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, agriculture activity have seen immense growth since independence. The fertile land, favorable weather condition, and the growing population has played a major role in the growth of agriculture. ठीक है। अब है pulses are rich in, पल्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल्स, विटामिन, मिनरल्स। कौन बच्चा इसमें बताएगा? कोई बच्चा बताओ। प्रोटीन। प्रोटीन, पल्स प्रोटीन, सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट, और मस्टर्ड वगैरह का जो फैमिली रहेगा उसमें ऑयल, और ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन एंड मिनरल्स। देखते हैं आंसर क्या है। देखिए आंसर दिया है पल्सेस आर द ड्राइड सीड्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट। दलहनी पौधे का ड्राइड सीड होता है पल्स। दे आर रिच इन प्रोटीन्स। एग्जांपल्स ऑफ पल्सेस में क्या क्या आ जाएगा? कई है, जैसे वीन हो गया, या फिर लेंटिल हो गया जिसको मसूरी आप लोग बोलते हैं, या ग्राम हो गया, ये सब इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए डेली बेसिस आवर फूड कंसिस्ट ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। व्हाई डू वी कंज्यूम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड मटेरियल्स? है ना, रोजाना जो हम खाना खाते हैं उसमें सीरियल्स होता है, सीरियल्स मतलब समझ ना, अनाज जिसको बोलते, पल्सेस दलहन या दाल जिसको बोलते, वेजिटेबल सब्जी होता है, और फ्रूट्स होता है फल। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी के फूड मटेरियल्स को हम क्यों खाते हैं? एक ही तरह का क्यों नहीं खाते? केवल जो है ना, केवल हम पल्सेस खाएं, केवल सीरियल्स खाएं, केवल वेजिटेबल्स खाएं, केवल फ्रूट खाएं, ऐसा क्यों करते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों ऑप्शन को आप कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। कोई बच्चा? कोई बच्चा बता सकते हो? कोई नहीं? पहला ऑप्शन दिया है, ये जो है ना टेस्ट देता है भोजन में, ताकि हम ठीक से खा पाए। अगर अलग तरह के भोजन में नहीं रहेगा पदार्थ तो ठीक से खा नहीं पाएंगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा, नहीं सभी फूड मटेरियल जो है ना वो आपका पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट रखता है। और तीसरा कह रहा है कि ये फूड को डाइजेस्टिबल बनाता है, मतलब जल्दी पचने योग्य बनाता है। और चौथा है कि ये सस्ता होता है, क्योंकि सबको मिला देते हैं ना, तो आपका सस्ता पड़ता है, और अगर एक तरह का भोजन खाएंगे तो महंगा पड़ जाएगा। आप लोग चूंकि ये चैप्टर का अधिकांश चीज पढ़ चुके हो, तो अब आपको तो बताना चाहिए यार। सर दूसरा। दूसरा
अच्छा जी। चलो सेकंड बोलेगी बच्ची, बढ़ाओ देखो सही है। क्यों भैया, अलग अलग आइटम जब हम खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा, है ना। किसी में प्रोटीन होता है तो किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में विटामिन होता है तो किसी में मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ हनी बीज। ओ ये तो है ना, ये थोड़ा सा हटा देते हैं, ये अभी नहीं पढ़ा पाए हैं। ऐसे इंडियन वेराइटी जो है ना, वो आपका कौन है, इटालियन कौन है, लिटिल बी कौन है, वो आपको नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट में है। ऐसे ऑप्शन जो है ना वो आपका हम बता देंगे, लेकिन अभी जो है ना आगे बढ़ाओ ना यार, ये सब नहीं पढ़ा है, हनी भी कहाँ पढ़ा है। एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, पशुपालन क्या है, इसे पशुपालन में आज पढ़ाना था, लेकिन हमको क्या लगा पहले पीछे का थोड़ा देख ले। पशुपालन आप लोग समझते हो, पशुपालन से क्या समझते हैं। पहला है मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स, दूसरा है सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, तीसरा है टैमिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और चौथा है प्रोडक्शन ऑफ एनिमल मीट्स। क्या होगा, एक चीज और ध्यान रखना, ये दिया है क्वेश्चन में, ऊपर देखो लिखा हुआ है चूज वन और मोर ऑप्शन, हो सकता है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो। सही कौन होगा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, शुद्ध हिंदी है इसका। पशुपालन से आप क्या समझते हो, अरे भैया क्या करना, जंतुओं को पालना, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल, तो पहला हो जाएगा। और दूसरा क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसका क्या करना, जनसंख्या बढ़ाना, तो बी भी हो जाएगा। देखो इसको करके, चाहो तो और भी कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि एनिमल पर आधारित जो है ना हमको फार्मिंग करना है, तो इसमें से क्या करके हम एनिमल पर आधारित फार्मिंग कर सकते हैं। पहला है गोट, दूसरा है काऊ, तीसरा है सीप। तो ऑप्शन देखते हैं कि खाली गोट पालेंगे, दूसरा कह रहा है कि नहीं काऊ और सीप पालेंगे, और तीसरा ऑप्शन है कि सीप और गोट पालेंगे, और चौथा है कि तीनों पाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि खेती जो है ना उसके साथ पशुपालन किया जाए, तो क्या पालना फायदेमंद रहेगा, केवल एक को कि तीनों को। देखो तीनों अलग अलग वेराइटी है और तीनों से अलग अलग चीजें मिलती हैं। गोट से हमें जो है ना वो मीट भी मिलेगा, और तो और मिल्क भी मिल सकता है। काऊ जो है उससे मिल्क मिलता है मुख्यतः, और डंग मिलता है, गोबर कंपोस्ट। और सीप जो है उससे हमको क्या मिलता है, ऊन मिलता है। तो इसमें क्या पालना ठीक है, खेती जो हम कर रहे हैं उसमें जंतुओं को साफ रखना चाह रहे हैं, तो क्या रखें, तीनों को कि अलग अलग, केवल एक को। तीनों, ताकि ज्यादा ऑप्शन रहे हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ो यार, मैन्योर डैमेज द सॉइल, इसमें सही है कि गलत है, पीछे मैन्योर बताए थे आपको।
मैन्योर अगर हम मिला देते हैं सॉइल में तो सॉइल को डैमेज कर देता है, सही है या गलत? गलत है तो कस के बोल रहे, डरती क्या है बाबू, गलत होगा तो होगा। मैन्योर के बारे में आपको बताए थे कि मैन्योर क्या था, ऑर्गेनिक जो है ना आपका कंपाउंड जो होता है जो सॉइल में मिलाया जाता है उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जब हम सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मिलाएंगे तो क्या करेगा, सॉइल को डैमेज थोड़ी ही करेगा, वो क्या करेगा, डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन करके उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स दे देगा, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को देगा, किसमें, सॉइल में, जिससे सॉइल जो है ना और अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो सॉइल आपका बालू वाला है या ऊसर है जहां पर उपज नहीं हो पा रहा है उसमें अगर हम मैन्योर मिला देंगे तो सॉइल क्या हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना कि राहुल जो है ना वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है वो पूरा उसको चाहिए, मैक्सिमम चाह रहा है, तो उसको क्या उपजाना चाहिए ये बताओ, सोयाबीन और मकई या फिर व्हीट एंड मस्टर्ड, है ना, गेहूं और सरसों, व्हीट एंड ग्राम या ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, क्या चाहिए उसको, चाहिए कि मैक्सिमम मिले, दो दो का ऑप्शन है आपके पास, क्या चुनना चाहिए उसको, कोई बच्चा ऑप्शन बताओ। क्या होगा, बताइए। सर हाँ, अरे गलत होगा, यही होगा ना, आप जो है ना डायरेक्ट आप चुन सकते हो, तो कैसे क्या चुनना है भैया, देखो बाबू यहाँ पर समस्या आपको क्या आ रहा था कि सर हमको सबके बारे में जानकारी होगा तभी तो हम आपको जानकारी दे देते हैं, सोयाबीन और मकई खाने से क्या मिलेगा, अगर हम सोयाबीन खाते हैं तो उससे प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा, शुद्ध सोयाबीन का तेल आप लोग जानते होंगे, और सोयाबीन में बहुत बढ़िया प्रोटीन भी है। मकई खाने से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कुछ उसमें प्रोटीन का भी बात किया गया है। अब देखो गेहूं खाने से, व्हीट खाने से क्या मिलेगा, सीरियल्स है ना, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और मस्टर्ड से ऑयल मिलेगा। व्हीट और ग्राम खाने से क्या मिलेगा, प्रोटीन और क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ग्राउंडनट और सनफ्लावर खाने से क्या मिलेगा, ग्राउंडनट में भी आपका फैट है और सनफ्लावर में भी फैट है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कौन में है, ये जो है ना जवाब इसका कौन है, पहला सही है, सोयाबीन और मेल, उससे उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत जो है ना एक नया माने यंग फार्मर है, मतलब कि नवयुवक है ना, कम उम्र का फार्मर है, वो प्लांट को रो में लगाता है जिसमें एक रो में व्हीट है और एक में सोयाबीन है, एक के बाद एक अल्टरनेटली। तो किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न वो एडॉप्ट किया है, ठीक है, किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है ये बताइए, क्रॉप रोटेशन या इंटरक्रॉपिंग या रैंडम क्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग। पीछे हम लोग पढ़े हैं कि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, रैंडम क्रॉपिंग में क्या होता है, सिंगल क्रॉपिंग में क्या होता है, कोई बच्चा इसके बारे में पहले समझा देते हैं ताकि पीछे का री हो जाए। क्रॉप रोटेशन का मतलब आपको बताए थे, इसमें क्या करते हैं, एक ही खेत में अलग अलग समय में अल्टरनेट करके एक के बाद एक अलग अलग फसल लगाते हैं, जैसे पहले राई लगा दिए या सरसों लगा दिए, तो उसके बाद व्हीट लगा दिए, व्हीट लगाने के बाद राइस लगा दिए, ऐसे अल्टरनेट एक के बाद एक काटे दूसरा लगाए, तो ये हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। लेकिन अगर इंटरक्रॉपिंग का बात करो तो इंटरक्रॉपिंग में क्या करते थे, एक साथ माने साथ साथ एक ही समय में एक से ज्यादा फसल लगाते थे खेत में,
और समानता इसमें एक एक क्रॉप जो हो गया, एक तरह का जो क्रॉप हो गया, उसके बाद दूसरा तरह का क्रॉप लगा देते, उसके बाद तीसरा तरह का क्रॉप लगा देते, ऐसे रो में लगाते, एक के बाद एक अल्टरनेट रो में सजा के। और रैंडम क्रॉपिंग में क्या बताए थे? रैंडम क्रॉपिंग में बताए थे कि सारा का सारा क्रॉप्स को एक साथ मिलाकर बूम देते थे, इसमें जो है ना रो में नहीं लगाते थे। और सिंगल क्रॉपिंग में क्या होता था कि एक खेत में कोई एक ही फसल लगाएंगे एक बार में, ठीक है। सामान्यतः साल भर में भी एक बार लगा सकते हैं कि वही फसल, जैसे कोई खेत है आपके पास, उसमें केवल धान लगाए, काट लिए, फिर अगला साल धान लगा दिए, ये क्या हो जाएगा? सिंगल क्रॉपिंग। तो इसमें बताओ कौन सा आंसर सही है? एक के बाद एक लगाना, एक के बाद एक लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे ना। तो आंसर देखते हैं, डाल के सबमिट करते हैं। देखिए, हाँ इंटरक्रॉपिंग है, एक क्रॉप के बाद दूसरा रो लगाना, एक क्रॉप के रो के बाद दूसरा क्रॉप का रो लगाना, ये क्या है? एक साथ, साइमल्टेनियसली, साथ साथ, ये क्या कहलाएगा? इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट आए थे, न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े हैं। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए, सॉरी न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। वैसा न्यूट्रिएंट्स जो काफी मात्रा में हमको चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सही है या गलत है बताइए? क्यों हो? जो सही है सो सही है, जब आप जान रहे हो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जल्दी से बोलना चाहिए, डरना क्या इसमें? तो ट्रू देखते हैं करके, दबा के देखते हैं। हाँ यस सर। सबमिट करते हैं। वाह, सही है ना। देखो लिखा है कि पौधों में 16 तरह का न्यूट्रिएंट सही है, आपको बताए थे। जो जिसमें एयर से क्या क्या मिलता था हम लोगों को? तो एयर से हम लोगों को दो तीन चीज मिलता था। पहला मिलता था क्या? कार्बन। दूसरा मिलता था हम लोगों को ऑक्सीजन। और क्या मिलता था? हाइड्रोजन। ये कहां से आता था? एयर से। पानी से भी थोड़ा जो है ना हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। सॉइल से हमको 13 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं पौधों को। पौधा जो है ना उसको 13 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है? सॉइल से। जिसमें से आप याद करो, बताए थे कि ये तीनों लेकर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और 6 और जो आपका सॉइल से मिलता है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जबकि 7 जो बचा वो कम मात्रा में चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि धीरे कुछ याद हुआ होगा। कह रहा है कि एक ही फील्ड में प्लानिंग करके एक वे में अलग अलग तरह के क्रॉप को लगाना क्या कहलाता है? इसमें से फिर बताइए। फिर से बोलिए सर, क्या बोल रहे थे? देखो अति पर देखो, तुम्हारा स्क्रीन पर नहीं आ रहा है बाबू? डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही फील्ड में लगाए हैं, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉप मैनेजमेंट की क्रॉप रोटेशन की इंटरक्रॉपिंग की प्लांट ब्रीडिंग, ये लगाएंगे इन्हें। तो सक्सेशन, प्री प्लांट सक्सेशन मतलब पहले से तैयार किया हुआ में कि हम गेहूं के बाद क्या लगाएंगे? मान लीजिए सरसों लगाए तो सरसों काटेंगे तो क्या लगाएंगे? तो इसको कहेंगे क्या? क्रॉप रोटेशन। ठीक है बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। Which of these is a macronutrient used by plant? इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसको प्लांट को चाहिए? हम आपको याद कराए थे उस समय, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे करके मैं आपको बताए थे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना था भाई? 9 गो, और 7 गो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स था। तो कोई बताओ बच्चा इसमें से कौन है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको प्लांट को चाहिए ज्यादा मात्रा में? चलिए रिकॉर्ड भी हो, बोलो।
नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन होगा, ठीक है, मात्रा में चाहिए प्लांट को। अगला है क्वेश्चन, which method is commonly used for improving cattle breed तो कैटल ब्रीड के लिए कौन सा करना चाहिए, लेकिन ये चूंकि हम लोग देखे नहीं है तो ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कितना बच्चा घूमेगा इसमें। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय वेरियस सोर्सेस, आइडेंटिफाई x, y and z and choose the correct options। चुनना है किसके साथ कौन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, रुको ना, कह रहे हैं कि सोर्स है एक तरफ न्यूट्रिएंट्स है। अब यहाँ पर चुनना है आपको कि सोर्स कौन सा है जिससे ऑक्सीजन मिलेगा, और सोर्स है वाटर तो उससे कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और जेड में आपको भरना है। तो एक्स वाई जेड जो है ना यहाँ पर नाम लिखना है, किससे क्या होगा, एक तरफ सोर्स एक तरफ न्यूट्रिएंट्स है, सोर्स में दो खाली है, एक्स और जेड आपको भरना है, इधर न्यूट्रिएंट्स उसका दिया हुआ है, ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स में एक खाली है और उसका सोर्स वाटर दिया हुआ है, तो आपको चुनना है। अब आते हैं हम ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए उसका 4 ऑप्शन दिया है आपके पास। देखिए कह रहा है कि एक्स में क्या भर सकते हैं हम, तो एक्स में कह रहा है वाटर भर सकते हैं। अब आपको बताना है ये सही है कि गलत है, एक्स में वाटर भरा जा सकता है कि नहीं। आप बोलोगे सर कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा है। सर जी याद कीजिए, आपको बताए थे कि प्लांट को जो मिलता था न्यूट्रिएंट्स उसका सोर्स कौन है और कौन सा न्यूट्रिएंट्स देता था, हम आपको टेबल बनवाए थे, याद कीजिए, उस टेबल का एक क्वेश्चन है, बताइए आप लोग चुन के उसे। जब हम कर्सर रख दिए तो बता दी पर्चे, सी नंबर हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो तो बाबू सी वाला में क्या है, रियली में ऑक्सीजन जो है वो किससे मिलता है, उसको ऑक्सीजन जो है वो किससे मिलता है, किस सोर्स से मिलता है, तो ऑक्सीजन समानता एयर से लेगा, ठीक है। और वाटर जो है किसका सोर्स है, हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन जो है ना कहां से लेता है पौधा, सॉइल से। तो आपका कहना सही है कि आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब सबमिट करके देखते हैं सही क्या है, कह रहा है कि आपका सही है, आप अच्छा जा रहे हैं, पढ़ाई जारी रखिए ठीक से। देखिए क्या है सॉल्यूशन में, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर सप्लाइड कोची कार्बन एंड ऑक्सीजन, water supply hydrogen and oxygen, and soil supply 30 nutrients, macronutrients and micronutrients in different quality। तो यहाँ पर क्या क्या भराया तो देख लीजिए आप, नेचुरल रिसोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, मैन्योर is used to provide nourishment to the plant, but the nourishment given can be less, why, है ना। फिर से बोल दे रहे क्वेश्चन सुनिए कि प्लांट में न्यूट्रिएंट्स का या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का नेचुरल सोर्स है मैन्योर, जो कि यूज किया जाता है नरिशमेंट के लिए, लेकिन उससे जो नरिशमेंट मिलता है काफी कम मिलता है, ऐसा क्यों होता है। अब 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि मैन्योर जो है वो आपका पुअरली ग्रोन प्लांट के लिए जो है ना क्या बना होता है, इसलिए इसमें लो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है। मैन्योर जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है, जो कि आपका सभी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं रखता है। मैन्योर जो है ना डज नॉट मिक्स वेल विद द सॉइल, मैन्योर को हम ठीक से सॉइल में नहीं मिला सकते, और मैन्योर जो है ना वो पैथोजन रखता है, जो कि आपका न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। कौन सा सही है बोलिए, इसमें कौन सा सही है। सर क्वेश्चन दिखाइए सर। फिर से क्वेश्चन दिखाएं, चलिए। हाँ जब आप सी नंबर बोल रहे हैं तो आपका हम देखते हैं आंसर सही है कि गलत है।
तो हम लोग सी नंबर आपका जो है उसको देखते हैं। देखिए गलत है, काहे गलत है भाई, अब गलती देखते हैं।